हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग को आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें हम लोग ए से बी लंब है और बी से सी आधार है और सी से ए कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला का ज़रूरत होगा। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग 1/2 गुने आधार गुने लंब। और भी हम लोग दो तीन फार्मूला देख लेते हैं। एक दूसरा फार्मूला है समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर आधार प्लस कर्ण प्लस लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों कोणों का योग होता है। तो आधार प्लस कर्ण प्लस लंब। एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज का लंब, लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज का आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद जब हम लोग का लंब निकल जाएगा तो हम लोग इस फार्मूला पे डालेंगे 1/2 गुने आधार गुने लंब, और हम लोग का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का फार्मूला है, अभी हम लोग देखे हैं, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण कितना दिया हुआ है 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 6, 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 10 दाई 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हम लोग ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हम लोग का 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम लोग का लंब जो हो गया वो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, गुने लंब कितना अभी निकाले हैं हम लोग 8, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम लोग इस 2 से इस 8 को काट देंगे 4 बार में। अब हम लोग का आ जाएगा 1 गुने 6 गुने 4। अब हम लोग का आंसर आ जाएगा 6 कम 6 और 6 चक 24, 24। तो हम लोग का फाइनली आंसर